तो स्वागत है सारे भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे एक नई क्लास के साथ। तो आज की जो अपनी क्लास है जो कंटिन्यूस कर रखे थे बीएससी एग्रीकल्चर की जो क्लास है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम की, उसको आगे बढ़ाते हुए एग्रोनॉमी की क्लास है। इससे पहले अपनी फर्स्ट क्लास हो चुकी है। आज की जो क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्रोनॉमी है, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, जिसका सब्जेक्ट टाइटल है और AGRON 111 जो आपका सब्जेक्ट कोड है, इसकी सेकंड लेक्चर है आज। फर्स्ट लेक्चर हमने पूरा कर लिया है। फर्स्ट लेक्चर क्या था कि व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, एग्रीकल्चर शब्द का जो है मीनिंग क्या है और इसका इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है, वो सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज सेकंड अपनी क्लास जो है एग्रोनॉमी की, उसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी कि एग्रोनॉमी वर्ड क्या है। ठीक है, एग्रोनॉमी वर्ड के बारे में देखेंगे, सस्य विज्ञान क्या होता है, कहाँ से शब्द आया है, क्या चीज़, इसके बारे में सारा डिस्कस करने वाला है। दूसरी चीज़ देखेंगे इसमें कि इसका स्कोप, इसका क्षेत्र क्या क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है अपने लिए, एग्रोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ से इसकी परिभाषा आई है, शब्द का मतलब क्या है, सारी कुछ डिस्कस करने वाला है। तो जस्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम खराब ना करते हुए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आपके एग्रोनॉमी में 48 टॉपिक्स हैं। ठीक है, 48 टॉपिक्स हैं, उनमें से आज अपना सेकंड नंबर का टॉपिक है, फर्स्ट मैंने करवा दिया है। इससे पहले एक प्लेलिस्ट में जाओगे ना आप, चैनल के पेज पे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे AGRON 111 फर्स्ट सेम के नाम से, उसमें सबसे पहला वीडियो जो आपको मिलेगा सिलेबस एनालिसिस का। पूरे 48 टॉपिक्स जो हैं आपके वो हिंदी और इंग्लिश में समझाए हुए हैं कि कौन सा टॉपिक कितने लेक्चर का है और कितने वेटेज का है, किस हिसाब से अपने को करना है। सेकंड जो आपको वीडियो मिलेगा वो मिलेगा प्रीवियस ईयर का एग्रोनॉमी का पेपर, आपको यूनिवर्सिटी का जो एग्रोनॉमी का पेपर है वो। थर्ड जो वीडियो मिलेगा वो मिलेगा लेक्चर फर्स्ट का। और फोर्थ आज जो वीडियो है वो लेक्चर सेकंड का वीडियो है, तो बहुत अच्छे से करने वाला है। जिनको नहीं पता था उनको मैंने बताया एक बार चेकआउट कर लेना एग्रोनॉमी। देखो एग्रीकल्चर पढ़ते टाइम मैंने एक चीज़ बताया था कल वाले लेक्चर में, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, कि जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ आता है, सी वो 99% मैंने बताए थे लेटिन के, और जिनके पीछे वाई लगा हुआ है वो मैंने बताए थे ग्रीक के। तो एग्रोनॉमी वाई लगा हुआ है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के किससे, एग्रोनोमस, ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस शब्द से बना हुआ है। इसका पूरा डिफाइन करेंगे भी कि क्या क्या है। पहले एक चीज़ बता दूं, जो 12th की जो बुक्स चल रही है राजस्थान बोर्ड की, उनमें कई कई जगह ये भी दिया हुआ है कि एग्रोनॉमी है ना वो लेटिन वर्ड का बना हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है। आपके कन्फ्यूजन के लिए बता रहा हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना। बट वैसे अगर देखें एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, एग्रोनोमस से। अब एग्रोनोमस है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जो आपका एग्रोनोमस है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, किस किस से, एग्रोस और नोमस से। एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब क्या होता है, फील्ड या खेत, क्या होता है, फील्ड या खेत होता है। और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट करना या प्रबंधन करना, मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो सीधा शब्द से समझे हुए, डेफिनेशन की बाद में बात करेंगे, पहले अपन मीनिंग देखते हैं कि अपना जो एग्रोनॉमी जो वर्ड है, वर्ड का क्या मतलब निकल रहा है वो चीज़ देख रहे हैं। तो एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से, एग्रोनोमस से लिया गया है। ठीक है, सीधी सिंपल बात है कि एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के एग्रोनोमस शब्द से लिया गया है, जिसका ये एग्रोनोमस है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, किससे, एग्रोस और नोमस, एग्रोस प्लस नोमस। एग्रोस का मतलब होता है फील्ड या खेत, और नोमस का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब खेत के अंदर जो भी क्रियाएं सारी होने वाली है। फसल उत्पादन लेंगे, फसल किसे कहेंगे, डेफिनेशन मैंने बता दी थी कि पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने यूज़ के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। पौधों का ऐसा समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए यूज़ करता है या अपने यूज़ के लिए, अपने लाभ के लिए उगाता है, उस पौधों के समूह को क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं या फसल कहते हैं। तो सारा कुछ फसल उगा रहे हैं, तो खेत में जितनी भी मैनेजमेंट की क्रियाएं हो रही है, खेत और प्रबंधन, खेत में जो प्रबंधन की जितनी भी उचित क्रियाएं हैं वो सारा एग्रोनॉमी के अंतर्गत आएगा। एक चीज़ नॉर्मली मैं आपको बताऊं, कोई नहीं बताएगा आपको सस्य विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं, पूरा जीरो लेवल से पूरा जितना बेसिक आपको बता सकता हूँ उतना बताऊँगा, क्योंकि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। खेत और प्रबंधन आ रहा है, इसमें दो शब्द आए हैं आपके पास। आपके पास एक सीड है, थोड़ा सा सोचना, जो आपका सिलेबस है उससे थोड़ा सा हट के सोचना, कुछ चीज़ों को सोचा भी करो कि ये ही क्यों आया इस जगह। पढ़ने से ही मतलब नहीं है, कुछ एनालिसिस भी करा करो कि नहीं ये ही क्यों आया यहाँ पे, दूसरा क्यों नहीं आया। तो सीधी सी समझना है, एक सीड है अपने पास, ठीक है, इसको अपने को उगाना है, ये या कोई फसल उगानी है, सीधा समझना एक फसल उगानी है मेरे को, तो मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। जो फसल, इसमें सीधा अपन ये बोलते हैं कि फसल उत्पादन, मृदा का प्रबंधन या खेत का प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन लेते हैं, उसे एग्रोनॉमी बोलते हैं।
तो एक फसल उगाने के लिए क्या क्या क्रियाएं करनी पड़ेगी? सबसे पहले अपने को लाना पड़ेगा बीज, ठीक है, सीड अपने को लाना पड़ेगा, सीड के बाद में अपने को क्या चाहिए? अपने को लगाने के लिए, कल भी मैंने बताया था, एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है लैटिन भाषा के, एगर और कल्चरा। एगर का मतलब होता है सोइल या मृदा, एग्रीकल्चर का पहला वर्ड है, उसी का मतलब मृदा होता है। तो एग्रीकल्चर अगर ले लिया है ना, तो मृदा से दूर नहीं रह सकते आप, माटी से। सारा कुछ जो भी होगा मृदा के अंदर ही होएगा। तो पहला वर्ड अपना। तो दूसरा सीड हो गया, अकेले सीड को थोड़ी उगा लो, जो आधारभूत जो फंडामेंटल चीज है वो क्या चाहिए अपने को? सोइल। अब सीड भी आ गया, सोइल भी आ गई, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए? इसको लगाने की जो विधियां वगैरह हैं। अब देखो सीड मेरे पास आया, तो सीड में मेरे को उत्तम बीज के गुण चाहिए, सीड के प्रकार, टाइप्स ऑफ सीड। नेक्स्ट जो आपका थर्ड टॉपिक है वो यही है, टाइप्स ऑफ सीड, सीड डोरमेंसी, सीड विजिबिलिटी, सीड की जीवन क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं। देखो मेरे पास बीज आ गया, मृदा आ गई, अब मेरे को लगाना है फसल को। तो बीज में इतनी मेहनत करूंगा तो इतना तो मेरे को पता होना चाहिए कि अच्छी गुणवत्ता का है या नहीं, अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगा या नहीं, ठीक है, इसमें क्या क्या गुण है, या यहाँ की क्लाइमेट के सर्वाइवल कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो चीज़ है। तो सबसे पहले अपन सीड देखेंगे, सीड के अंदर क्या क्या आएगा? इसकी सुसुप्त अवस्था, डोरमेंसी के बारे में, ठीक है, इसके टाइप्स, डोरमेंसी ब्रेक करने के तरीके, और जो भी है वो सारा सीड में आ गया। फिर आगे चलेंगे सोइल। सोइल अगर अपन पढ़ेंगे तो सोइल में सबसे पहले आएगा समस्याग्रस्त मृदाएं वगैरह हो गई, मृदाओं के प्रकार हो गए, सोइल इरोजन हो गया 3 टाइप्स का हो गया, सोइल वाटर हो गया 3 टाइप्स का हो गया, वो सारी चीज़ें आ गई। ये इतना मैनेजमेंट मैंने कर लिया, बीज को लगा दिया, सोइल थी अच्छी थी, मैंने सारा टिलेज जो आपने पढ़ा होगा भू परिष्करण, वो भी इसी के अंदर आए। एक चीज़ बताऊँ, पहले मैंने एग्रोनॉमी का सिलेबस करवा रखा है लास्ट ईयर वाले बैच में, अब की बार नया बैच स्टार्ट किया, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कंटिन्यू अपन पूरा सिलेबस करेंगे, धीरे करेंगे पर पूरा करेंगे, ठीक है। बात क्या कर रहा था मैं, बात भूल गया। हाँ, तो सोइल मैंने ले ली, सोइल में सारा मैंने टिलेज जो आता है, भू परिष्करण, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जीरो टिलेज, ठीक है, मिनिमम टिलेज, अधिकतम, जो भी है सारा वो कुछ मैंने कर लिया। सोइल को मैंने बिल्कुल ऐसा बना लिया, कंफर्टेबल कर लिया इसमें कि इसकी जो पोरोसिटी है वो मैंने अच्छी कर ली, ठीक है, बुल्क डेंसिटी मैंने देख ली, इसमें सारा कुछ देख लिया मैंने, पार्टिकल डेंसिटी मैंने देख ली, वो सारा सोइल साइंस में आ रहा है, सोइल शब्द में आ रहा है। ऐसा नहीं कि सोइल आ गया, मृदा की डेफिनेशन कर ली, पूरा हो गया एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी सबसे लेंथी सिलेबस है, 48 टॉपिक्स हैं इसमें। फिर इसके बाद ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो सारा इसी में आने वाला है। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, सोइल का सारा कुछ कर लिया, सीड अपने पास आ गया, सीड के बारे में मैंने सारी कुछ जानकारी ले ली, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया क्या है, फिर मैंने इसको लगा दिया। तो लगाने की विधियाँ हो गई, प्लांट जो प्रोपगेशन मेथड्स वगैरह हैं वो सारे पढ़ लिए मैंने। इसके बाद में मेरे को क्या देना है, इसमें सिंचाई देनी है, इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका इरिगेशन रहेगा। फिर मैंने इसमें सिंचाई दी, सिंचाई देने में क्या पढ़ना है आपको, सिंचाई देने की विधियाँ आपको देखनी है, किस विधि से सिंचाई दे रहे हैं, क्यारी विधि से किस में दे रहे हैं, और ड्रिप विधि से किस में दे रहे हैं। ड्रिप से दे रहे हैं तो कितना दबाव रखना है, फव्वारे से दे रहे हैं तो फव्वारे में कितने, स्प्रिंकलर सिस्टम से कर रहे हैं तो कितना दबाव रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक फव्वारा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, क्या क्या इसके लाभ है, क्या हानियाँ हैं, कौन सा जल काम में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, वो सारी चीज़ हो गई। अब मृदा ठीक हो गई, सीड आ गया, मैंने लगा दिया, मेरे को इतना ज्ञान हो गया, मैंने भी इसमें पानी भी दे दिया, इरिगेशन भी कर दी। अब पानी ज़्यादा हो गया तो जल निकास की विधियाँ वगैरह भी इसी के अंतर्गत आ गई। इरिगेशन जहाँ पे आ गया ना, वहाँ पे जल से संबंधित सारी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसमें उर्वरक डालेंगे। क्या डालेंगे भाई, एक बीज है, अब वो उग रहा है तो उर्वरक तो उसको देना ही पड़ेगा, खाद, पोषक तत्व, सीधा बोलूँ आपको समझने के लिए, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। तो पोषक तत्व फिर अपन स्टडी करेंगे पोषक न्यूट्रिएंट्स के बारे में, प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी, प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व है, वो सारा कुछ इसमें स्टडी करेंगे। नाइट्रोजन की कमी से क्या हो रहा है, फॉस्फोरस की कमी से क्या हो रहा है, अधिकता से क्या होगा, बीज के लिए क्या क्या होगा, अंकुरण के लिए कौन सा है, जनन क्रियाओं के लिए कौन सा है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपने को पता चलेगा पोषक तत्व बढ़ने के बाद कि यार इसकी पत्तियां पीली हो रही है, मतलब इसमें कमी हो रही है। तो कमी पूरा करने के लिए अपन क्या करेंगे, खाद और उर्वरक का यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स जो है उनका यूज़ करेंगे। तो इस चक्कर में अपन फर्टिलाइजर्स वाला टॉपिक भी क्लियर कर लेंगे, यहीं के यहीं फर्टिलाइजर्स वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा अपना। मैन्यूर्स वाला, खादें कौन सी है, जैविक खादें कौन सी है, कार्बनिक खादें कौन सी है, सिंगल सुपर फास्फेट है वो किस में आता है, एकल उर्वरक है, द्वि उर्वरक है, वो सारा कुछ हो गया। किसमें सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रेट में कितना % नाइट्रेट है, सोडियम कितना है, वो सारी कंफर्म इस टॉपिक में हो जाएगी। अब मैंने इसमें खाद उर्वरक भी दे दिया, मेरा पौधा उग गया, इतना बड़ा हो गया, ठीक है, प्लांट इतना बड़ा हो गया। अब देखो इस मृदा में सारे कुछ कंडीशन सही है, एनवायरमेंटल सही है, मैंने सीड जो था वो अच्छा लगा दिया, इसमें पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी, पानी की पूर्ति कर दी, नमी की पूर्ति कर दी, प्रकाश इसको अच्छा मिल रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि अकेली फसल ही उगेगी, साथ में क्या उगेंगे, खरपतवार भी उगेंगे। खरपतवार किसको बोलते हैं, वीड, जिसका जेंथ्रोटोल फादर है, कि ऐसे अवांछित पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं, या फिर मनुष्य जहाँ पे मतलब जिनकी आवश्यकता नहीं होती अपने आप उगाते हैं, और मनुष्य को क्या करते हैं, किसान को हानि पहुंचाते सदैव, वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। अब खरपतवार का नाम आया तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे वीड वाला टॉपिक।
इससे रिलेटेड आपके 5 टॉपिक हैं वीड वाले से। वीड वाले में क्या पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, रबी के, खरीफ के, जायद के, और क्या बोलते हैं इसको, सकरी पत्ती वाले, चौड़ी पत्ती वाले। फिर पढ़ेंगे इनका खात्मा कैसे करेंगे, इनका नियंत्रण कैसे करेंगे। नियंत्रण में पढ़ेंगे कल्चरल मेथड, ठीक है, कल्चरल मेथड, शस्य उपाय, और केमिकल वाले करेंगे जैविक नियंत्रण करेंगे। जैविक नियंत्रण में कौन सा कीट काम में ले रहे हैं, बायो एजेंट कौन सा काम में ले रहे हैं, वो सारा हो गया वीड साइंस में। खरपतवारों के नाम, जैसे कितने बीज पैदा करता है, इनकी विशेषता क्या है, वो सारी चीज़। देखो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ हो सकता है आपको बहुत ओवर लग रही हो कि पढ़ा नहीं रहे, क्या वो कर रहे हैं, पर अभी 5 मिनट में पूरा सिलेबस मैं आपको बता दूंगा, और कहीं से भी आप पढ़ो कि एग्रोनॉमी क्या है। टॉपिक अपना क्या है कि एग्रोनॉमी क्या है, मीनिंग क्या है एग्रोनॉमी का, तो मैं वो खोल के समझा रहा हूँ। ये जो शब्द आता है ना कि खेत प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन, तो बेटा ऐसे ही फसल उत्पादन नहीं हो जाता, खेत के प्रबंधन में क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा था खरपतवार का सारा कुछ नियंत्रण कर लिया, फसल इतनी बड़ी हो गई, मैंने खरपतवार भी हटा दिए, खरपतवारनाशी पढ़ लिए, सीड साइंस हो गई, पोषक तत्व हो गए, इरिगेशन हो गई, खाद उर्वरक हो गए, और लगाने की विधियाँ हो गई, बीज हो गया, सोइल हो गई। अब जब बड़ा हो गया फिर आती है इसमें शस्य क्रियाएं, जैसे चना है, निपिंग हो गया, तंबाकू है, गन्ना है, अंधी गुड़ाई वगैरह, वो सारी चीज़ें जो स्पेशली जो क्रियाएं हैं मैकेनिज्म करते हैं वो चीज़ आएगी। उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी कटाई आएगी, ठीक है, कटाई हार्वेस्टिंग वगैरह करेंगे। फिर लास्ट में आएगा वो आएगा उपज, कितनी उपज प्राप्त हो रही है, कितनी उपज पे इसको भंडारित करना है, स्टोरेज आएगा। ऐसे करके एग्रोनॉमी कंप्लीट, ये ही चीज़ें हैं, और इन्हीं चीज़ों को अपन आज सेकेंड लेक्चर है, टोटल 40 लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, और बहुत अच्छे से। ऐसे नहीं कि बीएससी की तरह ही इतने अच्छे से याद करवा दूंगा आपको, समझा के, रटने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि इन फ्यूचर आपको कोई मतलब एग्रोनॉमी आपका फेवरेट हो जाएगा। तो मैं क्या बात कर रहा था, खेत प्रबंधन में ये इतनी सारी चीज़ें आती है, ऐसे छोटा सा शब्द मत समझना इसको, खेत प्रबंधन। एग्रोनॉमी की बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ चले गए, उत्पादन भी कर दिए यहाँ खड़े खड़े ही, ठीक है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रोस प्लस नोमस। इसका अर्थ होता है फील्ड या खेत, इसका होता है प्रबंधन। ये हो गया। डेफिनेशन की बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी, पेट्रो डी क्रेसेंजी। कौन है, पेट्रो डी क्रेसेंजी। पेट्रो डी, पीटर भी मिल जाएगा कई जगह, इंग्लिश का देखो रूपांतरण है, कई जगह पीटर भी मिल जाएगा। पीटर डी क्रेसेंजी या पेट्रो डी क्रेसेंजी है, वो कौन है, फादर है इसका। और जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी, इंडियन, ये चीज़ नोट आउट कर लेना, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, नई दिल्ली। कहाँ पे हुई थी, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की जो स्थापना हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी, 1937 में, 1937 में हुई थी। ये चीज़ नोट आउट कर लिया यहाँ तक का कि एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना हुआ है। सारी चीज़ 2 शब्द हैं, खेत और प्रबंधन। खेत के प्रबंधन में कौन कौन सी क्रियाएं पढ़नी है मैंने सारा कुछ बता दिया। एग्रोनॉमी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आने वाली है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, 1937 में किया गया था। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पेट्रो डी क्रेसेंजी। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन का। देखो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है यहाँ पे, मैंने ओवरव्यू करवाया है। और जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तब एक ऐसी क्लास करेंगे लगभग 2 घंटे की आपके एग्जाम से पहले। एग्रोनॉमी में एक चीज़ बता दूँ, थ्योरी पेपर में मेरे 60 में से 60 है। यूनिवर्सिटी में एग्रोनॉमी में थ्योरी पेपर में मेरे फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में 60/60 थे, 60 में से 60 नंबर थे। लोग बाग 22 पेज की कॉपी आती है, वो भी मैं आपको सारी चीज़ सिखाऊंगा, कितने पेज भरने हैं, कैसे लिखना है, किस टाइप से। कचरा अपने को लिखना नहीं है, ठीक है। 22 पेज आते हैं, जो 7 वाले हैं कोई 18 भर के आया, कोई 20 भर के आया। मैंने 11.5 पेज भरे थे, ठीक है, और मेरे 60 में से 60 नंबर है। 11.5 पेज में 60 में से 60 नंबर है। सटीक आंसर दो, हमेशा जो पूछ रहा है वो चीज़ बताओ। हाँ ठीक है, आपको नहीं आ रहा है, अगले को थोड़ा सा अपने को बना रहा है उल्लू, तो इतना ही बनाओ कि उस शब्द से खेत आया तो खेत से संबंधित चीज़ें लिखो ना। इसमें आप फैक्ट्री से संबंधित लिख रहे हो तो ऐसे थोड़ी नंबर आएंगे। अगला भी वहाँ पे चेक करने के लिए बैठा है एग्जामिनर, कुछ तो योग्यता होगी उसमें, आपसे थोड़ी लुल्लू बन जाएगा वो। तो वो चीज़ें ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें बाद में सीखेंगे, पहले अपना सिलेबस हो जाए एक बार। अब मैं बात करता हूँ इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो कृषि विज्ञान की वह शाखा या शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है। मैंने कल बताया था एग्रीकल्चर की मेन 3 ब्रांच है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। फिर हॉर्टी के अलग से पार्ट है, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पीएचडी। एनिमल में अपन वो करते हैं
एग्रोनॉमी का मैंने सारा कुछ बता ही दिया, क्या क्या डिस्कस करते हैं। तो परिभाषा बताते हैं कि एग्रीकल्चर की वह शाखा या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खेत प्रबंधन करते हुए खेत की समस्त क्रियाओं का प्रबंधन, मृदा प्रबंधन करते हुए फसल का उत्पादन लिया जाता है। फसल उत्पादन लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एग्रोनॉमी बोलते हैं, सस्य विज्ञान बोलते हैं। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन, मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन, जिसमें फसल उत्पादन लेंगे पर कैसे लेंगे? मृदा विज्ञान, मृदा का जो प्रबंधन है वो, और खेत की जो अन्य क्रियाएं उनका प्रबंधन करते हुए जो उत्पादन ले रहे हैं ना, ये सारी कुछ चीज़ें मैंने बताई, उन सब का मैनेजमेंट करते हुए अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन में ले रहा हूँ, उसी को सस्य विज्ञान कहेंगे। ये बात हो गई एग्रोनॉमी की परिभाषा की। अब अपना रहता है इसका इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ अपन बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस की। कि कृषि विज्ञान की शाखा में भूमि प्रबंधन के साथ साथ फसल उत्पादन की आधुनिक व श्रेष्ठ विधियों को भी अध्ययन में लिया गया है। और इसका महत्व और कार्य, इंपॉर्टेंस और स्कोप की बात करें तो इसमें है कि सस्य विज्ञान को कला व व्यवसाय व विज्ञान के रूप में, देखो सस्य विज्ञान एक कला के रूप में आर्ट है, इसको एग्रीकल्चर को भी एक आर्ट बोल सकते हैं, कला। हर कोई थोड़ी खेती कर सकता है, पूरे साधन उपलब्ध करवा दिए आपको, आप खेती कर लोगे क्या? नहीं ना, उसके लिए भी कुछ कला चाहिए, ज्ञान चाहिए ना। तो सस्य विज्ञान एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, एग्रीकल्चर भी एक आर्ट है, तो सस्य विज्ञान भी एक कला है, एक विज्ञान का सम्मिलित रूप है, कला और विज्ञान और ज्ञान का सम्मिलित रूप है। और अपने जो भारत की जनसंख्या है वो सारी लगभग 65% अबाउ जो है वो एग्रीकल्चर पे निर्भर है। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा पार्ट एनिमल इसका है, सॉरी एग्रोनॉमी का है। तो ये चीज़ है, सस्य विज्ञान को कला वाला विज्ञान भी कहा जाता है। और बात करें इसमें तो इसके चार जो स्कोप की बात करें तो चार मेन चीज़ें, हेडिंग्स में आपको बता देता हूँ, थ्योरी में समझा दूंगा, लिखना आपको है नोट्स बनाने की। नोट्स का PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। किसी से नहीं हो तो मैं इंस्टाग्राम मेरी और ऐप भी DM कर देना मेरे को कहीं पे भी, मैं आपके जितने हो पाएगी मेरे छोटे भाई बहनों की हेल्प के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो इसका चार है, पहला है कृषि उत्पादन में, स्कोप में बात कर रहा हूँ, पहला है कृषि उत्पादन में, उत्पाद या उत्पादन में। कृषि उत्पादन में जितना भी भाग जा रहा है GDP वगैरह में, राष्ट्रीय आय में, बाहर से जो इनकम हो रही है उसमें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, खाद्यान्न में, तेल में, सारा कुछ क्या है? एग्रोनॉमी की बदौलत है। पहला होगा कृषि उत्पादन में। दूसरी जो अपनी हेडिंग रहेगी वो रहेगी नियोजन या रोजगार में, नियोजन या रोजगार। अब इसका मैं पूरा समझाऊंगा आपको, ठीक है, लिखना कुछ नहीं है, समझाऊंगा पूरा। और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना यार आपको क्लास फीडबैक कैसा है, कुछ चेंजेस करना है, कम बोलना है, ज़्यादा बोलना है, सारी चीज़ आप बताओगे ना तो ही मेरे को पता लगेगा, ऐसे तो पता लगेगा नहीं। थर्ड है व्यवसाय में और चौथा है उद्योग में। थर्ड है व्यवसाय और फोर्थ है उद्योग। एक बार आप है ना सारा मैंने जो बताया वो पहले लिख लिया होगा, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी नई दिल्ली 1937 वगैरह। तो ये चार ये जो चार मैं हेडिंग्स बताया हूँ वो नोट आउट कर लो, इनको मैं समझा दूंगा चारों हेडिंग्स को। एक बार आप नोट आउट कर लें, चारों हेडिंग्स को नोट आउट करें आप, फिर मैं आगे का बताता हूँ आपको, इन हेडिंग्स का समझा दूंगा आपको सारा, बहुत ईजी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। और पूरे टॉपिक करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप साथ देते रहना, मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार नहीं जानी चाहिए। फर्स्ट बात करते हैं कृषि उत्पादन में। तो इसमें मेन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आपको क्या लिख के आनी है। जो कृषि उत्पादन वाली हेडिंग है अपनी, अपन क्या पढ़ रहे हैं? मीनिंग देख लिया, डेफिनेशन देख ली, सारा अर्थ देख लिया, स्कोप देख रहे हैं कि इसका क्षेत्र क्या क्या है, कौन कौन से क्षेत्र में। तो कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्या क्या इसका रहेगा वो देखो कि फसलोत्पादन का कृषि का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का प्रथम सूचक है, किसी भी राष्ट्र की प्रगति का। अब चाहे मानो चाहे ना मानो, ये राजनीति वगैरह है, बाकी किसी भी देश की, विकासशील देश है या विकसित देश है, उसकी जो उन्नति है उसकी वो किससे देखी जाती है? किसान कौम से। और अपने को गर्व होना चाहिए कि हम एक किसान कौम से, किसान के पुत्र, किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। बहुत गर्व की बात है। अपने आप को ऐसे बताते हो, शर्माया मत करो कि मेरे पास एग्रीकल्चर है, या बहुत से होते हैं जो हेजिटेशन होता है कि नहीं यार साइंस है एग्रीकल्चर। तो बहुत गर्व के साथ सीना ठोक के कहा करो कि नहीं, मैं एक किसान का बेटा हूँ और खेती करते हैं, हम शान से खेती करते हैं, ठीक है, किसी के दबके नहीं रहते हैं, और एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूँ मैं, एग्रीकल्चर लिया है मैंने, मैं कुछ करूँगा, करना नहीं करना बाद की बात है। कोई पूछे ना, बहुत मतलब प्राउड होना चाहिए। मेरे को तो बहुत प्राउड होता है कि यार मैं एग्रीकल्चर पढ़ रहा हूँ, एग्रीकल्चर पढ़ा रहा हूँ, और एक किसान कौम से हूँ, एक बिल्कुल फैमिली जो फार्मर बैकग्राउंड वाली है उससे हूँ, और जो कुछ हूँ वो सारा कुछ किसकी वजह से हूँ? यहाँ पे जो खड़ा हूँ आपके सामने, या जो भी करता हूँ, पहनता हूँ, खाता हूँ, किसके बदौलत? इसके बदौलत।
तो इस चीज़ को, जो आपका धंधा है, जो काम है, जो अपना रोजगार है, जो रोटी है ना, उसको कभी नीचा नीचा छोटा हो बड़ा हो, तो अपन तो वो चीज़ है, उस कौम से हैं जो सबको खाना खिला रहे हैं यार। तो बहुत प्राउड के साथ ठोक के सीना बोला करो कि हाँ एग्रीकल्चर है मेरे पास और किसान कौम से हूँ मैं। तो मैं यही बता रहा था कि किसी राष्ट्र की प्रगति या किसी गांव की, किसी परिवार की, जो अपने ग्रामीण परिवेश की बात करें ना, तो उसकी उन्नति का, उसको अमीर होने का, उसको खुशहाल होने का सारा कुछ जो पहला रास्ता है ना, वो क्या है? किसानी या खेती। क्योंकि प्राथमिक आवश्यकताएं जो पूर्ति होती है वो खेती से हो सकती है। कल भी मैंने डेफिनेशन में बताया था, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, याद होगा शायद, दोबारा बता देता हूँ कि मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही एग्रीकल्चर कहलाता है। प्राथमिक आवश्यकताएं जो प्राइमरी जो थी उनमें 3 थी, खाना, कपड़ा और रहना। तो ये तीनों है ना एग्रीकल्चर से ही आती है, और ये तीनों जब रहेगी तो ही खुशहाल परिवार, खुशहाल राष्ट्र, खुशहाल गाँव, खुशहाल शहर बस पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कृषि उत्पादन की बात कर रहे हैं अपन, इसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है। दूसरा है नियोजन में। हमारे राष्ट्र में वर्तमान में अनेक कृषि विश्वविद्यालय, कृषि शोध एवं प्रसाररत हैं जो मानव संसाधन को विकसित किया जा रहे हैं एवं अनेक रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। नियोजन में ये आएगा रोजगार या नियोजन। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, स्कूलें खुल गई और फैक्ट्रियाँ वगैरह है, तो उनमें क्या है? रोजगार मिलता है। एग्रीकल्चर वाले प्रोफेसर वगैरह हैं, टीचर्स वगैरह हैं, एक नया ज्ञान देते हैं, किसानों को इनोवेशन करके वो देते हैं। थर्ड आएगा व्यवसाय के अंदर। तो व्यवसाय में कृषि स्नातक जिसने सस्य विज्ञान की सिद्धि प्राप्त की, वह कृषि जनित व्यवसाय में सफल व्यक्तित्व साबित हो सकता है। जैसे कि आप हो, कल को एग्रोनॉमी है, बीएससी आपने कर ली, तो आप खाद बीज की दुकान खोल सकते हो, जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो या प्री-पीजी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, आगे अपना खुद का कर सकते हो, कोई फैक्ट्री लगा सकते हो, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह। तो वो चीज़ है व्यवसाय में कि जिसने इससे पढ़ के सिद्धि हासिल की ना, वो कहीं पे भी कमा के खा लेगा। एग्रीकल्चर कभी खत्म होने वाला नहीं है, और चीज़ें खत्म हो जाएगी। ये खत्म हो गया ना उस दिन, फिर सब खत्म हो जाएगा, फिर मतलब ही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ है एग्रीकल्चर व्यवसाय में किस प्रकार है, जिसको इसमें सिद्धि प्राप्त है वो कर सकता है कुछ भी। क्या क्या कर सकता है इसमें? एग्रो इंडस्ट्रीज, खाद बीज एवं कृषि दवाओं, यंत्रों का व्यापार, कृषि पैदावार का लेन देन, मंडी में आप दुकान कर सकते हो। अब ऐसा कर दिया गया है कि जो मंडियों में जो थोक की दुकान वगैरह लगाते हैं ना, उनको भी लाइसेंस चाहिए, और खाद बीज जो बेचते हैं, उर्वरक, उनको भी लाइसेंस चाहिए, और उसके लिए आपको डिग्री जरूरी है। फोर्थ बात करते हैं इसमें उद्योगों में। भारत की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ है, कृषि, व्यापार और उद्योग। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके मेनली 3 स्तंभ है। क्या क्या है? कृषि, व्यापार और उद्योग। फर्स्ट पे फिर भी कृषि को ही रखा गया है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था के स्तंभ में फर्स्ट में फिर भी एग्रीकल्चर को ही रखा गया है। इनके बारे में बता रहा हूँ, फोर्थ का बता रहा हूँ मैं जी, ठीक है। उद्योग के बारे में, उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ हैं। उनमें जैसे विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति, डेयरी के लिए चारे वाली फसलें लगा ली हमने। कोई डेयरी कर रहा है और हमने चारे वाली फसल लगा ली, तो हम उसको चारा बेच देंगे, ठीक है, वो दूध बेचेगा। कैसे भी जा रहा है, अर्थव्यवस्था में तो जा रहा है हिस्सा अपना। नेक्स्ट है गुड़ शक्कर के लिए गन्ना, चुकंदर, वस्त्र उद्योग के लिए कपास, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खेती, दवा के लिए औषधीय पौधे, मसालों के लिए जीरा, धनिया, खाद, उर्वरक, ये मतलब सारा उसका हो गया। नॉर्मली सारी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी क्लास। वैसे देखो 20, 22, 25 एवरेज जो अपनी क्लासेज रहेगी 20, 22, 25। अब देखो यार, आप सामने होते तो पता नहीं मैं कैसे समझाता, नहीं समझाता। अकेला समझाना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर भी मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ, ईजी से ईजी लैंग्वेज में। नहीं आता है किसी के समझ में, वो अलग से बात है। बाकी 22 या 25 मिनट के एवरेज अपनी क्लास रहती। अब एक लेक्चर, एक टॉपिक को पूरा सही से पढ़ने के लिए इतना सा टाइम तो आपको खर्च करना पड़ेगा। ऐसे भी तो आप सोशल मीडिया, इंस्टा वगैरह पे निकाल देते हो। तो देखो, जिसको पसंद आए, जिसको लगे कि नहीं मैं कुछ सीख रहा हूँ यहाँ से, या मेरे को याद हो रहा है, या मैं याद कर सकता हूँ, तो वो आराम से पढ़े, कोई फीस नहीं है। जिसको अच्छा लगे वो आगे भी शेयर करें। अगला देखे नहीं देखे वो आपका काम नहीं है, वो अगले पे डिपेंड करता है। पर सारे भाई जो भी देख रहे हैं एंड तक, जिसने ये क्लास एंड तक देखी है, वो लिखोगा प्राउड टू बी एग्रीकल्चर, ठीक है, प्राउड टू बी एग्रीकल्चर, कि मुझे एग्रीकल्चर होने पे गर्व है, एग्रीकल्चर पढ़ने पे, किसान होने पे गर्व है मुझे। प्राउड टू बी एग्रीकल्चर लिखेगा एंड तक जिसने देखी है। और जिसने भी ये लिखा है वो उसके साथ वाले जितने भी क्लासमेट्स हैं, ऑल ओवर किसी यूनिवर्सिटी से हो, सबको शेयर करोगे, सबको शेयर करके बोलोगे भाई सजेस्ट करें आगे 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 किसी और को भेजें, किसी के काम आए तो अच्छा ही है। और पूरा कोर्स कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सिलेबस वगैरह, हॉर्टिकल्चर की, सोइल साइंस की क्लासें, बायोकेमिस्ट्री क्लास है, बहुत जल्द मैथ और इंग्लिश की क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं, सारा फ्री है। और एक और लिंक मिलेगा, वहाँ पे सारा सिलेबस एनालिसिस मिलेगा। थर्ड जो लिंक मिलेगा वहाँ पे आपको कंप्लीट पीडीएफ्स मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में, प्रीवियस ईयर के पेपर। गूगल ड्राइव पे जाके डाउनलोड करना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप आप सबकी हेल्प ही होगी। थैंक यू। बाकी ये चीज़ लिख देना, लाइक कर देना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो।
उससे क्या होता कुछ नहीं है, मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यार कोई देख रहा है, अपने से जुड़ना चाह रहा है, तो मैं कंटिन्यूस रख पाता हूँ। ठीक है, बाकी थैंक यू यार।